तरह की परीक्षा लेगी। और याद रहे कि अगर तुम एक भी परीक्षा में डरी या तुम्हारा झूठ पकड़ा गया तो तुम मरोगी। किस तरह की परीक्षा होगी? ये तुम्हें आगे जाकर ही मालूम पड़ेगा। तो फिर आपने मुझे क्यों रोका? क्योंकि अभी भी तुम्हारे पास समय है, चाहो तो वापस लौट जाओ। नहीं, मैं आगे जाऊंगी। कहकर मीरा तुरंत आगे चल दी। कुछ देर बाद ही मीरा को एक चुड़ैल मिली जो कि उसके पास ही आ रही थी। मीरा को एहसास हो गया कि ये उसकी पहली परीक्षा है। क्या तुम मुझे जान से मार दोगे? हाँ जरूर, लेकिन मेरे पैर में कांटा चुभ गया है, तुम पहले उसे निकाल दो। लाइए। मीरा ने उसके पैर का कांटा निकाल दिया। मैं तुम्हें जान से मारने वाली हूँ, फिर भी तुमने मेरे पैर का कांटा निकाल दिया। क्या मरने के डर से हम अच्छे काम करना छोड़ दें? तुम अपनी पहली परीक्षा में पास हुई। चुड़ैल ऐसा कहकर गायब हो गई और मीरा के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और वो आगे बढ़ गई। आगे एक महात्मा जी बैठे हुए। आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मेरा? आप कौन हो? मेरे पास समय कम है, तुम जल्दी से अपने लिए कुछ मांग लो। ठीक है, तो मेरे गांव का भला कर दीजिए। नहीं, तुम्हें केवल अपने लिए ही मांगना है। महात्मा जी, मैंने एक बार बोल दिया। तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो। आपने जो करना है कर लीजिए। फिर देख मैं क्या करता हूँ। फिर एक तेज रोशनी हुई और महात्मा गायब हो गया। तभी एक आवाज आई, तुम अपनी दूसरी परीक्षा में भी पास हो गई। मीरा को दूर चली होगी कि एक तेज शोर की आवाज आई और ये नदी की आवाज थी। मीरा को वहाँ एक बुढ़िया दिखी। आओ बेटी, आखिर तुम यहाँ आ ही गई। क्या आप मुझे जानती हैं? क्योंकि तुम यहाँ पहुँचने वाली पहली लड़की हो। पर मैंने तो सुना मुझसे पहले कई लोग आए। नहीं, वे लोग रास्ते में ही कहीं खो गए, डर गए या लालच में आ गए। तो फिर अब मुझे क्या करना है? कुछ नहीं, लेकिन अब तुम नदी से बात कर लो। मीरा आगे बढ़ी और उस खौफनाक नदी से बोली, हे नदी, तुम्हें मेरा प्यार भरा नमस्कार। तुम्हें भी मेरा नमस्कार। बोलो। मैं चाहती हूँ कि मेरे गांव के ऊपर से आपका श्राप हट जाए, क्योंकि मेरे गांव का विकास नहीं हो रहा है। तुम और तुम्हारी सोच अच्छी है, पर तुम्हें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं काकी, मैं इस लड़की से बहुत खुश हूँ और इस गांव को अब श्राप से मुक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जाओ, तुम अपना इनाम काकी से ले लो। आओ बेटी।